बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की चिन्योट में निजी तकरीब में आमद। तकरीब से खिताब करते हुए इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में आइन शिकनी की मिसालें कायम की। हमने परवेज़ इलाही की काबीना का हल्फ लिया। PTI के गवर्नर ने असम्बली तोड़ने की कोशिश की। कहा गया गवर्नर ने नोटिफिकेशन गैर कानूनी जारी किया। असम्बली खुद बखुद टूटी तो परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज को खत लिख दिए। 2 और 3 दिन में फैसला कीजिए। 2016 में इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की शरह नमू में इजाफे की बातें हो रही थीं। इनकी दौरे हुकूमत में तरक्की का सफ़र रोका हुआ था। नए प्रोजेक्ट्स बंद और पुराने प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए। आज हम दलदल में फंस चुके। नून लीग साबका अदवार में महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब रही। नून लीग की क़यादत ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। IG पंजाब की ज़ेर सदारत RPO ऑफिस रावलपिंडी में क्राइम मीटिंग और पुलिस लाइंस में रीजन के तमाम DSPs और SHOs के साथ मीटिंग हुई। थाने में आने वाले शहरियों के मसाइल हल करने के लिए खुद को साइलिन की जगह पर रखकर उनकी तकलीफ महसूस करें। यही फार्मूला आजमा कर आप सही मानों में आवाम की जान माल के मुहाफिज और खिदमत गुजार बन सकते हैं। IG पंजाब का बेगुनाह शहरी को कत्ल के मुकदमे में मुलविस होने पर SHO रवात और DSP सदर को मुअत्तल करने का हुक्म। IG पंजाब का RPO रावलपिंडी को दोनों के खिलाफ सख्त महकमाना कानूनी कार्रवाई की हदायत। SP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी को वाक़े की रेगुलर इंक्वायरी करके तफसीली रिपोर्ट भेजने की भी हदायत की और इख्तियारात से तजावुज़ और नाकिस तफ्तीश पर साबका SHO रत्ता अमरान शकील अहमद भी मुअत्तल, जबकि सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। गम्बिट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए आई हुई रकम से गरीब खवातीन से 500-1000 तक कटौती का सिलसिला जारी है। गम्बिट में मुख्तलिफ जगहों पर कायम दुकानों में एजेंट और डिवाइस होल्डर्स माफिया दोबारा से सरगर्म हो गए। 500 से 1000 तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिलने वाली रकम से गरीब खवातीन के पैसों से कटौती का सिलसिला जारी है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। एहतजाज करते हुए खवातीन ने कहा कि 500 या 1000 तक गैर कानूनी कटौती की जा रही है। पुलिस रिश्वत लेकर खामोश तमाशाई बनी हुई है। डिवाइस होल्डर माफिया ने कहा कि हम पुलिस को रिश्वत देते हैं, आपको जो करना है कर लें, पैसों से कटौती करते रहेंगे। खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, SSP खैरपुर और देकर आला इख्तियारात से नोटिस देने का मुतालबा किया है। थाना कल्चर को बेहतर बनाने के लिए पाकपतन के थानों में मेस की सहूलत फराहम कर दी गई, जिसके जरिए जिला के 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को थानों में ही सुबह का नाश्ता और 2 वक्त का मेयारी खाना मिल सकेगा। मजीद जानते हैं मुख्तार साकी की इस रिपोर्ट में। पंजाब के थानों में बड़ी तब्दीली। IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान के अहकामात पर पुलिस एहलकारों को मेयारी खाना फराहम करने के लिए थानों में मेस की सहूलत फराहम कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर ने थाना चकबेदी में पहुंचकर पुलिस एहलकारों के साथ खाना खाया। IG साहब की जो डायरेक्शन थी, उसके बाद यहाँ पर नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने का इंतज़ाम मौजूद है और बाकायदा एक कुक है जो खाना बनाता है। और इस सिलसिले में मैंने खुद आके मेस चेक किया है, खाने की क्वालिटी चेक की है और जो है वो ताकि जो है वो जवानों को बर वक्त खाना मिल सके, क्योंकि ये इंतज़ाम थाने में होगा तो जो है वो ड्यूटी अपनी ये एफिशिएंटली अदा करेंगे। पुलिस एहलकारों का कहना है कि थानों में मेस की सहूलत से घर जैसा खाना खाने को मिलता है। पहले हमें खाना खाने के लिए होटलों पे जाना पड़ता था और अब हम थाने से ही जो है खाना खा के ड्यूटी के लिए जाते हैं। मेस की सहूलत से जवानों को थाने में 3 वक्त का खाना मुहैया किया जा रहा है, जिसका मकसद पुलिस एहलकारों की पेशा वराना सलाहियत को बेहतर बनाना है। हैदराबाद में 3रे सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी MD न्यू इत्तेहाद ट्रेवल्स मलिक उमर दराज जोया, PTI रहनुमा इकरामुल्लाह खान थे। 3रा सालाना गुलाम कदीर मेमोरियल हॉर्ड बॉल T10 टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर गुलनवाज खान ने की। फाइनल मैच पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जोहराबाद और वली खान क्लब के माबैन खेला गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद मैच पाकिस्तान क्लब ने अपने नाम कर लिया। मलिक उमर दराज जोया ने कहा कि हमारे नौजवानों में टैलेंट मौजूद है, अगर इन्हें प्लेटफॉर्म मुयस्सर किया जाए तो मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। आखिर में मेहमान खुसूसी मलिक उमर दराज जोया और इकरामुल्लाह खान ने जीतने वाली टीम पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर इनके हमरा सदर प्रेस क्लब जोहराबाद राना अकबर महमूद, सीनियर सहाफ़ी कैसर इकबाल भट्टी, रफ़ाकत रहमानी भी मौजूद थे। यूनाइटेड मेहमान जमात सकरान की जानिब से सकरान प्रेस क्लब की साल 2023 की नौ मुंतखब बॉडी के ओहदेदारान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब
सकरान प्रेस क्लब के हाल में मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शरियार गुल मेमन थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा है कि सहाफत रियासत का चौथा स्तून है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सहाफत की कितनी अहमियत है। इस मौके पर सकरान प्रेस क्लब के सदर काजी जावेद ने कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं मेमन बिरादरी का, जिन्होंने सकरान प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी के ओहदेदारान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की। तकरीब को सकरान प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मीर मोहम्मद किरियो और प्रेस क्लब के साबिक सदर मोहम्मद सदीक ने भी खिताब किया। तकरीब में मेमन बिरादरी समेत सकरान की सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रुझान में CPTI ने पाकिस्तान में बजट शफाफियत की सूरत-ए-हाल पर मबनी तीसरी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। सिटीजन नेटवर्क फॉर बजट अकाउंटेबिलिटी की मेंबर अल ईमान डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे तमाम म्यूनसिपल कमेटी रुझान में मुनक़दा शराकतदारों के साथ बजट शफाफियत पर एक मुज़ाकरे के दौरान शुरका से गुफ्तगू करते हुए इरफानुल्लाह लाशारी, जनरल सेक्रेटरी अल ईमान डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि गुज़िश्ता एक दिहाई से CPTI पाकिस्तान में ज़िली सतह से वफाकी सतह तक बजट साजी के अमल को बेहतर बनाने और इसमें शफाफियत के फ़रोग़ के लिए कोशा रही है। गुज़िश्ता साल की तरह रवा साल भी वफाकी और सूबाई सतह पर इस अमल का जायज़ा लिया गया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में बजट शफाफियत की सूरत-ए-हाल 2022 पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा मुख्तलिफ वफाकी वज़ारतों और सूबाई महकमों को मालूमात के हुसूल के लिए इरसाल करदा दरख्वास्तों से मुतल्लिक है, जिनमें बजट साजी के अमल के दौरान मुख्तलिफ मराहिल के बारे में मालूमात तलब की गई। इस सिलसिले में बजट साजी के अमल में शफाफियत को जानने के लिए मुंतखब वफाकी वज़ारतों और सूबाई महकमों को मालूमात के हुसूल की 150 दरख्वास्तें भिजवाई गईं। किसी एक का जवाब भी मुकर्ररा वक्त के दौरान मौसूल नहीं हुआ, जो कि इंतहाई मायूस कुन है। उन्होंने मुतालबा किया कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें मालूमात तक रसाई के कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और इसकी राह में हाइल रुकावटों को दूर किया जाए। बवाना में महकमा तालीम की अदम तवज्जो की वजह से 29 साल का बच्चियों के लिए तामीर किए गए सरकारी स्कूल की इमारत जानवरों के बाड़े में तब्दील हो चुकी है। नवाई गांव चक नंबर 222 घोड़ेवाला में 1994 में उस वक्त मेंबर कौमी असम्बली मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह ने इलाके के अवामी मुतालबा पर लाखों रुपए के फंड्स मुख्तस करवाए, जिससे 2 कनाल रकबे में बच्चों के लिए सरकारी स्कूल की इमारत, जिसमें 2 कमरे, अदम तवज्जो की वजह से आज तक वहाँ पर टीचिंग अमला तैनात न किया गया और तालीमी अमल भी शुरू न हो सका, जिसकी वजह से इमारत वीरान हो गई। मकामी लोगों ने इमारत के अहाते में जानवर बांध रखे हैं और ईंटें और दूसरा सामान चोरी हो चुका है। इस मौके पर सिर्फ 2 कमरे मौजूद हैं जिनमें जानवर बांधे हुए हैं। अहले इलाका का कहना है कि हम अपने बच्चों को इब्तदाई तालीम के लिए दूर दराज इलाकों में भेजने पर मजबूर हैं और बाज़ वालिदैन अपने बच्चियों को गाँव से बाहर नहीं भेज सकते, जिससे हमारी बच्चियाँ बुनियादी तालीम से भी महरूम हैं। उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि स्कूल में फौरी तौर पर अमला तैनात करके तालीमी अमल शुरू किया जाए ताकि हमारी बच्चियां भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकें। उकाड़ा बंगला गुगेरा में कंट्रोल शेड पर नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में कंट्रोल शेड पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हो गया। सिक्योरिटी गार्ड के सर पर गोली मारी गई। जाबहक होने वाले नौजवान सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त सरफराज के नाम से हुई। नामालूम मुल्ज़िमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू के अहलकारों ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DSP सदर उकाड़ा सलीम रत भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जिला उकाड़ा के ज़ेर तमाम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उकाड़ा में तालू और कटे होंठों की फ्री सर्जरी की गई। उकाड़ा क्लब अस्पताल फैसल टाउन लाहौर के ताउन से एक रोज़ा स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी वर्कशॉप मुनक्किद हुई। इस वर्कशॉप में 40 मरीज जिनकी होंठ और तालू की सर्जरी हुई थी अपने वालिदैन के हमरा शिरकत की। मोहम्मद आजम कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज ने बच्चों को चेकअप के बाद बोलने की मशक करवाई और बच्चों के वालिदैन को ट्रेनिंग दी कि किस तरह इन बच्चों को बोलने के काबिल बनाना है। तकरीब से असलम नदीम सदर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने कहा है कि अस्पताल जो कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम ने पाकिस्तान में हज़ारों होंठ और तालू कट्टे बच्चों के फ्री ऑपरेशन किए और अब वो बच्चे आम बच्चों की तरह खाना खा सकते हैं और बोल सकते हैं। उन्होंने तमाम शुरका और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा किया। उकाड़ा मारूफ तिजारती बाजार में बड़े तिजारती मरकज में बढ़ती डकैती की वारदात। थाना ए डिवीजन की हुदूद गोसिया चौक में डकैती की वारदात का वाक़या पेश आया। नामालूम डाकू कैश एंड कैरी शॉप से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन ले उड़े। 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने मारूफ तिजारती मरकज़ कैश एंड कैरी में दाखिल हो गए और लूट मार करते रहे।
डाकुओं ने तजारती मरकज़ के मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत शॉप में मौजूद अफराद से लूट मार करते रहे। नामालूम डाकू कैश एंड कैरी शॉप से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन ले उड़े। डकैती की सीसीटीवी फुटेज A1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। अंजुमन ताजरान ने डकैती की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि अगर 24 घंटे में डाकुओं का सुराग ना लगाया गया तो हम इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। पुलिस थाना ए डिवीज़न को इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। उकाड़ा में बढ़ती हुई वारदातों पर ताजिर और शहरी हल्के तशवीश का इजहार करते नजर आ रहे हैं। पुलिस थाना ए डिवीज़न ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। सजावल में बारिश और सैलाब मुतासरीन के बहाली के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुतासरीन के नाम से करोड़ों रुपए की इमदाद कहाँ गई? सैलाब की तबाही के मनाजिर दिखाकर बैरून ममालिक से अनगिनत इमदाद मिली, मगर मुतासरीन आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन को घरों की तामीरात का जायजा दिया गया, सर्वे टीमें तश्कील दी गई, मगर नतीजा कुछ भी ना निकला। मुतासरीन के नाम से मिलने वाला राशन, चारपाइयाँ, बर्तन और गर्म मलबूसात बाजारों में फरोख्त होने का इंकशाफ सामने आ गया। सख्त सर्दी में अपने आशानों से महरूम हजारों मुतासरीन आज भी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। आदू में यूसी पीर मशाइख के कामयाब आज़ाद उम्मीदवार अली अकबर पिन्होर की जीत शिकस्त में तब्दील होने का मामला। 96 वोटों से जीतने वाला चेयरमैन दोबारा गिनती में 16 वोटों से हार गया। दोबारा गिनती में हारने वाले उम्मीदवार की क़यादत में इंडस हाईवे पर एहतजाज। अली अकबर पिन्होर ने A1 TV से बातचीत करते हुए कहा कि दोबारा गिनती में मेरे 90 वोट खारिज कर दिए गए। मुझे दबाव दिया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करो। शमूलियत ना करने पर हारने की धमकियां दी जा रही थीं। दोबारा गिनती में 16 वोटों से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शफी मोहम्मद को जितवाया गया। चेयरमैन था अली अकबर पंवर और वाइस चेयरमैन था शफी मोहम्मद गाजी। तो उनका इंतज़ाम है कि उनके नतीजे तब्दील किए गए हैं। तो यहाँ मेरे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो मज़ीद इसके बारे में क्या कहते हैं। मेरा नाम अली अकबर पंवर है और मेरे जो साथ खड़ा है ये वाइस चेयरमैन शफी मोहम्मद गाड़ी है। हम यूसी पीर मशाक तहसील जोही 55 से हैं। हमने इलेक्शन लड़ा था और हमारा पूरा पैनल था। तो जब हम जीत के आए 89 वोट से जीत के आए, 4 दिन के बाद इन्होंने बुलाया कि भाई आ जाओ आपको रिज़ल्ट देते हैं। जब हम उधर गए तो हमें बोला आपकी रिकाउंटिंग होगी। हमने बोला यार हमारे न चीफ एजेंट लाए हैं, न एजेंट लाए हैं, न वकील लाए हैं साथ है, आप कैसे कर? नहीं बोला भाई आपकी एक पोलिंग की जो है ना उनको डाउट है तो होगी पाकिस्तान पीपल्स की। यार क़यामत की निशानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हम धांधली करते हैं, चलो करो। जब हम उधर बिठाया तो सारी यूसी की वो उधर जो है ना खोल दी। मैंने बोला यार आपने तो ये सारी खोल दी है। बोला नहीं, उधर हमारे वोटों के साथ एसाशर किया था, डबल स्टैम्पिंग की थी और सारे हमारे वोट ख़राब करके 94 वोट से हम जीते हुए थे। तो इन्होंने 16 वोट से हमको हरा दिया। ये जो पहली थी विक्ट्री की, ये आरओ की है। ये आरओ का स्टम्प लगा हुआ है, सिग्नेचर है, हर चीज़ हुई है। तो फिर उनके पास पावर है, डब्बे उनके पास है, ताकत उनके पास है, आरओ, डीआरओ, डीसी, एसपी, हर चीज़ उनकी है। तो वो अपना पावर इस्तेमाल करके रात के अंधेरे में हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। डब्बे भी उनके पास पड़े थे। हम तो मज़दूर लोग हैं, ये भी मजदूरी करता है बेचारा। हम बुनियादी तौर सोशल वर्कर हैं और हमारी यूसी के लोगों ने हमें एतमाद करके हमें जितवाया है। हमारी ये रिक्वेस्ट है आला अदलिया से, नए आर्मी चीफ से, कि हमारा नया आर्मी चीफ कुरान का हाफिज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उसे अपील करते हैं कि ये फ़ैसला कुरान की रोशनी में करे कि हम मज़दूरों का हक़ नहीं है लड़ने का। हम भी लड़ सकते हैं। अगर हम नहीं लड़ सकते हैं, वडेरे को लाना है तो ठीक है भाई, हमारा फार्म भी बहाल मत करो, फार्म भी भरो, आप उनको सिलेक्ट कर दो, इलेक्शन मत करवाओ। हम अपील करते हैं कि हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। आपने सुनी यहाँ एहतजाजी कैंप पर मौजूद यूसी पीर मशाक के चेयरमैन अली अकबर पंवर और वाइस चेयरमैन शफी मोहम्मद गादी। उनका कहना है कि हम गरीब लोग हैं, अवाम ने हमको वोट देकर कामयाब किया है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए।
मैं हूं A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। आगे बढ़े आपको बताएं कि DPO शेखपुरा नवीद इरशाद की खसूसी हदायत पर SHO थाना बुबकी वली हसन पाशा की जेर निगरानी इंचार्ज जोगी जीवनपुरा जमशेद इकबाल की जरान पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बदनाम जमाना बैनुल इजलाई मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 15 किलो आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक DPO शेखपुरा की हदायत के मुताबिक इलाका में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में इंचार्ज चौकी जीवनपुरा जमशेद इकबाल हमरा मुलाजमीन फैसलाबाद रोड चुंगी पाट पर नाका लगाया हुआ था और इसी दौरान एक मशकूक कार नंबरी 3928 LOT को चेकिंग के लिए रोका तो मुलजम तैयब अली वल्द अब्दुल लतीफ कौम पठान सकना गुलाब शाह से दौरान तलाशी 5 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुलजम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुलजम आदल वल्द गफरान कौम पठान सकना पेशावर से दौरान तलाशी आला किस्म की 5 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। मुलजम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीसरी कार्रवाई में मुलजम मनीर वल्द सुल्तान सकना पेशावर से भी 5 किलो चर्स बरामद हुई है। पुलिस की आला कारकर्दगी पर अहले इलाका ने खूब सराहा है और DPO शेखपुरा ने SHO पिखी चौकी इंचार्ज जीवनपुरा और उनकी पूरी टीम को तारीफी के अलावा नगद इनामात का ऐलान किया है। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।